नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल अब फूंक चुका है और इसी में जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी ने अपने कैंडिडेट्स को इस भंवर में उतार दिया है। और ऐसे में कई सारे जो नेता हैं, कई सारे आप कह सकते हैं कि उम्मीदवार हैं, वो एक दूसरे की पार्टी को बदलते नजर आ रहे हैं। कोई किसी पार्टी में जाता नजर आ रहा है, कोई किसी पार्टी में जाता नजर आ रहा है। और ये हर बार जब चुनाव होते हैं तो ऐसा मंजर देखने के लिए मिलता है। हर बार जो है इसी तरीके से जो लोग जिन्हें टिकट कट जाने का डर रहता है वो दूसरी पार्टी का दामन थामते नजर आते हैं। लेकिन क्या इतने लोग जो यहाँ से एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इससे लोगों की ओपिनियन पे क्या फर्क पड़ता है? क्या लोग इसे देखकर वोट डालते हैं? क्या किसी पुराने नेता के किसी और पार्टी के चले जाने से उनके वोट्स कट जाते हैं? आखिर जमीनी हकीकत क्या है? इसके लिए सर्वे किया जाता है कि आखिर सर्वे में क्या कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि कई सारे सर्वे किए गए और इन सभी सर्वे में बीजेपी की जीत, प्रचंड जीत जो है देखने के लिए मिल रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जगह जो है वो पोल कहीं ना कहीं बीजेपी के मामले में ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है, जो साफ तौर पर ये बताता है कि आने वाले चुनाव में जो 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले हैं और बाकी जो 5 राज्य हैं, जो उन सभी राज्यों के डेट्स की घोषणा हो चुकी है, तो जहां भी चुनाव शुरू होने वाले हैं वहां पर जो सर्वे है वो बीजेपी का आंकड़ा कहां बताते हैं। अब आपको बताएंगे एक दो सर्वे के बारे में जो कि हाल ही फिलहाल में किया गया, जिसमें किस तरीके से सभी पार्टियों को जनता अपने हिसाब से वोट प्रतिशत देती नजर आ रही है। जनता अपने हिसाब से ऊपर और अब कह सकते हैं कि 1 बाय 1 जो है लाइन करती नजर आ रही है। पहले जो सर्वे है वो जन की बात की ओपिनियन पोल की है, जिस ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। जैसे कि हमने कहा कि इस तरीके की कई सारे ओपिनियन पोल दिए गए हैं, कई सारे सर्वे किए गए हैं और उन सभी सर्वे में हर जगह जो है वो भाजपा ऊपर की तरफ उठती नजर आ रही है। अब जन की बात की ओपिनियन पोल में भी भाजपा प्रचंड जीत हासिल करती नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री वापस लौट सकते हैं, ये भी जनता का कहना है। साथ ही साथ इस पूरे में आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के थोड़े बहुत चांसेस तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में इनका पत्ता साफ है और कांग्रेस का भी पत्ता साफ नजर आ रहा है। और बात करें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी ओपिनियन पोल्स में लगातार जो है भाजपा सबसे ऊपर आती नजर आ रही है और बाकी पार्टियां जो है दूसरे तीसरे स्थान पर नजर आ रही है। अब आपको बताएंगे कि भाजपा के बाद कौन कौन सी पार्टी है और किसको जनता की तरफ से कौन सा स्थान दिया है, कौन सी दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद कांग्रेस जो इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव में, खासकर प्रियंका जो वाड्रा है वो भी इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। तो कौन सी पार्टी को जनता ने कहां पर कौन से आप कह सकते हैं कि कैटेगरी में पुट किया है, वो इस सर्वे के जरिए हमें पता चलेगा और आपको हम ये सर्वे ही बताने वाले हैं। ये सर्वे जो है उत्तर प्रदेश में 22 दिसंबर 2021 से 10 जनवरी 2021 तक का है, जिसमें 20,000 लोगों से सैंपल साइज में ये ओपिनियन पोल लिए गए हैं। यानी 20,000 जनता की जो ओपिनियन है वो हम आपके सामने बताने वाले हैं कि आखिर 20,000 जनता पोल में क्या सामने आया है। तो इस पोल में सामने ये आया है कि भाजपा को जहां 226 से 246 सीटें मिल सकती है, ये ओपिनियन पोल में जनता का मानना है, ये ओपिनियन पोल में सामने आया है। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी को 144 सीटें जो है देखने के लिए मिल रही है, जो जनता के हिसाब से दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। साथ ही साथ इस ओपिनियन पोल के हिसाब से 8 से 12 जो सीट है वो कांग्रेस को मिलेगी, यानी 8 से 12 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते एक सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को 40% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं सपा को 34% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बसपा को 13% वोट जो है वो मिलते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को 4 से 6% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए 56% लोगों की पसंद जो है वो योगी आदित्यनाथ है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जनमान कल्याण के लिए कितना कुछ किया है, जनता के लिए कितना कुछ किया है कि आज जनता जो है इतनी ज्यादा वोटों के साथ योगी आदित्यनाथ को वापस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वहीं दूसरे स्थान पर आपको बता दें कि 32% जो है अखिलेश यादव के लिए वोट्स है और मायावती को मात्र 9% लोगों ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा है। तो वहीं प्रियंका गांधी के नाम पर भी 2% लोगों ने हामी भरी है। आपको बता दें कि 85% का कहना है कि पीएम मोदी भाजपा के लिए वोट बटोरने में काफी ज्यादा सफल साबित होंगे। 85% लोगों का यह कहना है, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट के तौर पर देखने के लिए मिल रहा है।
वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 45% जो जनता है उनका ये कहना है कि भटिंडा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक देखने के लिए मिली है, उस मामले में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार दोषी है। वहीं इस मामले में 25% जो है इसको खालिस्तानी तत्वों को दिया गया है। वहीं जो है 20% पंजाब पुलिस को दोषी ठहराया गया है। 70% जो है उनका कहना है कि इससे मतदाताओं पर यानी वोटर्स पे काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और 45% ने कहा है कि योगी सरकार से ब्राह्मण समाज काफी ज्यादा खुश हैं और एससी समुदाय के लोग आरक्षित जो है 50 सीटों पर भाजपा का दबदबा देखने के लिए मिल रहा है। यानी साफ तौर पर हर जगह भाजपा का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। ओपिनियन पोल्स जो है वो सामने बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो है बहुमत के साथ इस बार वापस से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर योगी आदित्यनाथ पर लोगों की हामी देखने के लिए मिल रही है, जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के कामों को दर्शाता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता वापस से योगी आदित्यनाथ को चाहती है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो 5000 लोगों के सैंपल साइज में जो है ओपिनियन पोल किया गया, जिसमें आपको बता दें कि भाजपा को यहां पर भी 40% सीट मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 2 से 6 सीटें और वहीं आपको बता दें कि तीनों पार्टी 40, 36 और 13% हो सकती है, जिसमें 40% के साथ वर्तमान में बीजेपी वहां पर भी सरकार बनाती नजर आ रही है। यानी बीजेपी का वाला उत्तराखंड में भी देखने के लिए मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच स्वतंत्र सर्वे एजेंसी मेट्रोराइज न्यूज कम्युनिकेशन की तरफ से भी एक जो है सर्वे किया गया, जिसमें बीजेपी यहाँ पर भी बाजी मारती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि चुनाव आते हैं और चुनाव आते ही लगातार इस तरीके के सर्वे देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि लगातार पार्टी में कई लोग शामिल होते हैं, पार्टी कई लोग छोड़ के जाते हैं। जहां शामिल होने की बात है, आपको बता दें कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर आसिम अर्जुन जो है उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। इस दौरान मौके पर यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां पर उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। तो ऐसे में जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर है आसिम अरुण, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ऐसे में लगातार इसी तरीके की खबरें देखने के लिए मिलती है, जहां पर चुनाव आते ही कई सारे लोग कई पार्टी की तरफ रुख करते हैं, तो उस पार्टी को कई लोग छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं। तो क्या लोगों के छोड़े जाने से, क्या लोगों के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने से कितना पोल में फर्क पड़ता है, क्या ऐसे फर्क पड़ता भी है या नहीं, जनता किस बेसिस पे वोट कर रही है, जनता का क्या मानना है, मुख्यमंत्री के तौर पर कौन बेहतरीन है, इन सभी को लेकर एक सर्वे किया जाता है। और सर्वे की रिपोर्ट को जो है काफी ज्यादा चुनाव से जोड़ के देखा जाता है, जिसमें 60 से 70% सर्वे हमेशा जो है राइट साबित होते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में सर्वे लगातार जारी रहता है। अभी के जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं उसमें बीजेपी की प्रचंड जीत देखने के लिए साफ तौर पर मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि इस सर्वे में किस तरीके से जो है देखने के लिए क्या कुछ मिल रहा है। 5 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2021 तक के बीच का ये सर्वे हुआ है, जिसमें यूपी की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस सर्वे को किया गया था। अब बता दें कि सर्वे में ये निकलकर सामने आया कि वर्तमान में जो स्थिति है और उस स्थिति में अगर चुनाव होते हैं तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ जीत को हासिल करती नजर आएगी। आपको बता दें कि सर्वे के बाद से ट्विटर पर भी जो है ये काफी ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर पर यूपी मैट्रिज सर्वे नंबर 1 ट्रेंड पे कर रहा था, जहां पर सर्वे पोल्स देखने के लिए मिल रहे थे और लोग क्या कुछ कह रहे हैं ये भी देखने के लिए मिल रहा था। आपको बता दें कि योगी सरकार के प्रयासों पर भी लोग चर्चा करते नजर आ रहे थे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार में लोगों को सुविधाएं मिली है, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जल कल्याण के लिए काफी कुछ किया हुआ है। आपको बता दें कि सर्वे के परिणाम के साथ 44% लोग जो है बीजेपी की तरफ झुकते नजर आ रही है। 44% वोट जो है बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 44% के साथ बीजेपी तो है, लेकिन उसमें आपको बता दें कि 301 सीट मिलने की जो खबर है वो सर्वे के हिसाब से निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले हैं। दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी उभरती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जो मायावती की पार्टी है बीएसपी, उसे 14% वोट मिले हैं और कांग्रेस तो इस पूरे मामले में 4% वोट लेकर, मतलब इस लाइन से ही वो कांग्रेस पीछे है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव में काफी मेहनत करती नजर आ रही है। इसके बाद भी कांग्रेस जो है लोगों की पसंद बिल्कुल भी नहीं है। अब बता दें कि मेट्राइज न्यूज कम्युनिकेशन के सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री की रेस में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे चल रहे हैं। ये आपको बैक टू बैक हम दूसरा सर्वे बता रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ सबसे आगे चल रहे हैं। इन्हें जो है काफी लोगों ने पसंद
पसंद किया है। उत्तर प्रदेश की 45% जनता इस सर्वे के हिसाब से योगी आदित्यनाथ को वापस मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती है। वही 21% लोग जो है वो अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। 14% लोग कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के लिए देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने यूपी की कमान जो प्रियंका देख रही है उनके लिए थोड़े बहुत ही सही बट ओपिनियन मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले में जो है इस पूरे सर्वे की लाइन से आउट होती नजर आ रही है। 2%, 4% इसी तरीके के जो प्रतिशत है वो कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में और ये जो सर्वे निकलकर सामने आया, ये सर्वे साफ तौर पर दर्शाते हैं कि किस तरीके से बीजेपी को 45 से 50% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 300 प्लस सीटों पर बीजेपी अपना वर्चस्व कायम कर सकती है, ये सर्वे का कहना है, ये जनता का कहना है। और उसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बाजी मारते नजर आ रहे हैं। लगातार जो उत्तर प्रदेश की जनता है, लगातार जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि एक बार फिर योगी सरकार आए, एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद को संभाले। और ऐसे में आगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब विकास देखने के लिए मिला है, क्योंकि लोग काम देखकर वोट करते हैं, किसी पार्टी में कौन से लोग ऐड हो रहे हैं और कौन से लोग छोड़ रहे हैं, इससे लोगों को इतना ज्यादा फर्क पड़ता नजर नहीं आता है, जो सर्वे में साफ देखने के लिए मिलता है। जहां पे कई सारे लोगों ने पार्टियां छोड़ी और ये कहना था कि हमारे पार्टी छोड़ने से पार्टी कई सीटें जो है कम मिल जाएगी, उससे सर्वे ने इस बात को साफ कर दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं सर्वे साफ तौर पर बीजेपी की प्रचंड जीत को दर्शाता नजर आ रहा है। अब ऐसे में सर्वे के साथ साथ आपकी भी जो ओपिनियन हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।